प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु की दया है, उसकी दया के कारण ही हम यहाँ सब उपस्थित हैं। हालेलुया, प्रेज द Hallelujah. लॉर्ड। आइए हम Yes. छोटी सी प्रार्थना करेंगे और सीधे वचनों में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। रे हंदना बशला रे बलकेरला रे मेशला बना बरा बप्पा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तारीफ और महिमा और प्रशंसा करते हैं। अद्भुत और आश्चर्य कार्य करने वाले जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज पूरे बीते पूरा दिन भर आपने संभाला प्रभु, फिर से एक बार शाम की सवेला में पिता परमेश्वर राजा आपकी सन्निधि में पिता फिर से एक बार बैठने का अवसर दिया मेरे राजा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति तारीफ और महिमा करते हैं पिता। मुझ में तो कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं पिता, मैं तो शून्य हूँ, जीरो हूँ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर राजा। जो भी पिता है पिता परमेश्वर राजा, आपके वचनों की सेवकाई करने के लिए अवसर दिया मेरे राजा, धन्यवाद करते पिता प्रभु। मैं तो शून्य जीरो हूँ पिता, लेकिन आप अपने पिता बातों के द्वारा आपकी आत्मा का मस्सा कर कर पिता आप चलाने के लिए आप सहायता करिए, मदद करिएगा मेरे पिता। आपकी मर्जी पिता हमारे मध्य में पूरी होने के लिए आप सहायता करिएगा मेरे पिता। सर से पैर तक दुगनी सामर्थ्य के द्वारा आप मस्सा करिएगा खुदावन पिता, ताकि पिता एक एक वचन एक एक बातें पिता प्रभु मुझ पर और सभी भाई बहनों पर पिता प्रभु और अनुग्रह करके पिता हम पिता फलवंत लाने वाले ठहरने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन Amen. आमीन। Amen. आमेन आमेन आमेन। आइए मेरे साथ में निकालिए निर्गमन उसका 23 से 25 तक। निर्गमन उसका 23 से 25 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, इसलिए कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आह भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई थी वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हालेलुया। आज का मेरा ये टॉपिक है एक परमेश्वर है जो हमारी पुकार को सुनता है। परमेश्वर जो हमारी पुकार को सुनने वाला हमारा परमेश्वर है, ये मेरा टॉपिक है। उसमें से हम कुछ 4 बातों को हम लोग सीखेंगे, है ना। अब जैसा अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ कि निर्गमन के जो दूसरे जो है इस अंत पद में, जो दूसरे के अंत में यहाँ देखते हैं पवित्र शास्त्र में बाइबल में बहुत अच्छे से इस बात को लिखा है। यहाँ देख के उत्पीड़ित और गुलामी के भय से जो इजरायली प्रजा थी, जो बहुत ज्यादा मतलब जो पहले का जो राजा था जो यूसुफ के समय था वो क्या हो गया, मर गया। और जो नया राजा तय हुआ था वो यूसुफ को भी नहीं जानता था, क्योंकि यूसुफ भी उस समय वहां पे क्या हो गया था, मर गया था। तो उस राजा को यूसुफ के बारे में कुछ नहीं पता था और इजरायली लोग वहां पे रह रहे थे। और तब इस राजा ने तय किया कि अब इन लोग क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तो इन लोग क्या हो जाएंगे, पूरे राष्ट्र में इनका राज्य स्थापित हो जाएगा और मिस्री लोग क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए उन लोगों ने तय किया कि इनको क्या करे, कष्ट देने लगे। तो इनको धीरे धीरे क्या होने लगे, गुलामी में बढ़ने लगे, स्लेव्स में बढ़ने लगे, और धीरे धीरे क्या होने लग गया, ये जो गुलामी होने लगी इनको बड़ी कठिन गुलामियों से देने लग गए, और उनको पीड़ा, उनको दर्द के साथ में वहां बातें, बहुत सारी बातें, अगर आप में पूरे 2 को अगर धीरे धीरे पढ़ोगे तो यहाँ पे पूरे बातें समझ, जैसे दिन दिन क्या होने लग गया, जो पीड़ा है उसके ऊपर बढ़ने लगी, इजरायली प्रजा पर पीड़ा बरसने लग गई। तो क्या किया उन्होंने, वहां किया उन दुहाई करना करी वो कठिन समय में, है ना। यहाँ पे क्या बोलता है, परमेश्वर उनके पास वो ने अपनी दुहाई को देना शुरू करा, और यहाँ पे क्या बोलता है, उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई थी
परमेश्वर तक पहुंच गई। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने उनकी कठिन ये परिस्थिति को, ये दुख को, ये प्रार्थना को परमेश्वर ने क्या किया, सुना। और उस वाचा को जो अब्राहम इसहाक, यहाँ पे अगर हम देखते हैं अब्राहम इसहाक याकूब के साथ जो बांधी थी, उस वाचा को क्या करा, याद किया। हालेलुया। अब अगर हम सुनते हैं, अगर इस चित्र को हम अगर एक चित्र के समान या फिर एक पिक्चर के समान, ये किया स्टोरी के समान अगर देखने हैं, तो ये बहुत दर्दनाक होता है। एक स्लेव की जिंदगी जीना, एक गुलामी की जिंदगी जीना आसान नहीं होता मेरे भाई और बहनों, क्योंकि गुलाम की जिंदगी कठिन की जिंदगी होती है। इस कठिन की जिंदगी में वो परमेश्वर को नहीं भूले, वो परमेश्वर के संग बने रहे और परमेश्वर के साथ रहे। और तब परमेश्वर ने क्या किया, इनके रोने को, है ना, इनकी गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर ने क्या करना स्टार्ट किया, ट्रैक करना स्टार्ट किया। आज की अगर हम बात करेंगे तो ट्रैक करना स्टार्ट किया, उनकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और अगर सरमन को अगर देखते हैं तो उनके प्रेस के ऊपर, उनके विनती के ऊपर परमेश्वर ने कान लगाया, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो क्या करता है, कृपा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हम अगर देखते हैं कि इसी के 3:9 में देखते हैं, तो अगर निर्गमन 3:9 में देखते हैं, इसलिए अब सुनो इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेरा करना भी मुझे दिखाई पड़ता है। हालेलुया। यहाँ पे कितनी अच्छी बात, यहाँ पे बात लिखा है कि उनकी चिल्लाहट मुझ तक भी पहुंची, और मिस्री जो अंधकार उनके ऊपर डाल रहे थे, तकलीफें पीड़ाएं जो डाल रहे थे, मैं उसे भी क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। हालेलुया। अगर हम देखते हैं, मेरे साथ में निकाले याकूब 5:4, याकूब 5:4। तो यहाँ पे क्या बोलता है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा लेकर रख ली है, चिल्ला रहे हैं, और लवनों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कान तक पहुंच गई। हालेलुया। यानी यहाँ देख रहे हैं कि इन मजदूरों ने क्या करे, अब उनके खेतों में काम किए रहे होंगे, उनके परिस्थितियों में काम किया होगा, उनके घर बनाने के लिए हेल्प किया होगा, ईटा गारों का काम किया होगा, रास्ता बनाने के लिए काम किया होगा, या कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियों से गया, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, उनकी जो मजदूरी थी वो सही रीति से वो नहीं दे रहे हैं। अगर हम देखते तो यहाँ धोखा मिल रहा है, तो धोखा देने वाले को परमेश्वर क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। क्या बोल रहा है कि जो खेती में काम करा, उनके साथ में तुमने धोखा दिया, उनके मजदूरी तुमने ठीक से नहीं दी, तो उनकी चिल्लाहट और जो लवने काटने वाले व्यक्ति की गिड़गिड़ाहट को मैं क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उनकी दुहाई को मुझ तक पहुंची। हालेलुया। मेरा पहला पॉइंट है सुनना। हालेलुया। मेरा पहला पॉइंट है सुनना। अगर हम देखते हैं परमेश्वर क्या करता है, सुनता है। हालेलुया। इसी का निर्गमन 6 से अगर हम 5 तक देखते हैं, 6 का 5 और 5 से 7 तक देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलता है, इजरायली जिन मिस्री लोग दासत्व में रखे हैं, उनका करहाना भी सुनकर मैंने उनकी वाचा को स्मरण किया है। हालेलुया। इस कारण तू इजरायलियों से कहे, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी निज भुजा बढ़ाकर अपनी और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा, और
मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। जो तुम्हें मिस्र के बोझ के नीचे से निकाल लाएगा। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है कि वहां पे क्या बोलता है कि मूसा से कहता है कि तू जा अपने जनों से कहे इस बात को कि तेरा परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा हूँ और मैं क्या करूंगा, छुड़ा कर लाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या किया, सुना है। मैंने क्या किया, सुना है। हमारा परमेश्वर क्या करता है प्रियो, सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी बातों के ऊपर, हमारे आंसुओं के ऊपर, हमारी जो करहाना से, हम बहुत तकलीफ से, पीड़ाओं से, हो सकता हम हम परिस्थितियों से गुजरते हैं, है ना। हर कोई अपनी परिस्थितियों को व्यतीत नहीं कर सकता, किसी से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ लोग कई दुख से, कई परिस्थितियों से जा रहे होंगे, हर एक से शेयर नहीं कर सकता। लेकिन उस तरहाने में जब आप परमेश्वर के पास में निकट होकर प्रार्थना करते हो, आंसू के साथ, उपवास के साथ, गिड़गिड़ा कर, उस रोते हुए में, उस परमेश्वर के सम्मुख जब प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर क्या करता है मेरे भाई और बहनों, सुनता है। हालेलुया। जैसे स्टीफनुस लोगों को वहां जो मूसा ने जो जो काम किया था, उस बातों को वो भाषण दे रहा था, उस बात को लोगों के मध्य में जब बता रहा था, तब लोगों ने उसके ऊपर घृणा करी, लेकिन प्रभु ने उसकी सुनी। हालेलुया। अपने लोगों के बारे में जब वो बता रहा था कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम सबको कैसे इज़राइल मिस्र से निकाला। हालेलुया। है ना। परिस्थिति को निकाला करके वहां जब स्टीफनुस बता रहा था, तब लोगों ने इसकी ठट्टा करा। हालेलुया। उसकी सुनी नहीं, उसको पथराव किया, लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहा था, वो गड्ढे में डाला गया था, और जब बड़े बड़े पथराव उसके ऊपर कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उसकी सुनी, उसके ऊपर अपने कान को लगाया। हालेलुया। और उसको दर्शन दिया। हालेलुया। अगर हम देखते हैं जकरिया, है ना, तो हम अगर देखते हैं आप लिख लीजिए लूका 1:13 में, लूका 1:13 में, तो जकरिया भी क्या कर रहा था, वो अपनी संतान नहीं थी, वो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का दास था। वो जब अपने बच्चे के लिए, यानी उसे संतान नहीं थी, तो वो संतान नहीं थी, तो वो गिड़गिड़ा रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के पास में। और परमेश्वर क्या बोलता है, अगर वहां देखते हैं 13 में, अगर आप आराम से, अगर 8 से अगर हम पढ़ते हैं तो अगर आप आराम से पढ़िएगा, लेकिन मैं 13 पढ़ूंगी यहाँ। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। और हो सकता, आप, मैं बता रही, वो परमेश्वर का याजक था, वो परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर की सेवा वो बिना निस्वार्थ कर रहा था। और लेकिन क्या कह सकते हैं, लोग शायद हो सकते निंदाएं करते होंगे, अरे इतना बड़ा दास है, इतना तो लोगों के लिए प्रार्थना करता है, याजक है, एक संतान नहीं है, लेकिन वो अपनी आंसुओं के साथ में परमेश्वर के सम्मुख था। गिड़गिड़ाहट को, वो निंदा को वो ग्रहण कर रहा था, लेकिन चुपचाप अपने परमेश्वर की ओर देख रहा था। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहती हूँ, हो सकता निंदा होंगी, तकलीफ होंगी, परिस्थिति विकट होंगी, हंसते होंगे लोग आपके ऊपर, ठट्टा करते होंगे आपके ऊपर लोग, लेकिन उनके बारे में मत सोचिए, परमेश्वर के सम्मुख बैठिए, उनसे उलट जवाब मत दीजिए। परमेश्वर आपको सुनेगा, परमेश्वर आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनेगा, और परमेश्वर उत्तर देगा, जिस तरह से परमेश्वर ने जकरिया को उत्तर दिया। हिजकिय्याह जब बीमार पड़ा, हम दूसरा राजा के 20 में अगर देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अवस्था में पड़ा, बीमार में पड़ा, और परमेश्वर ने उससे, अपने दास से कहा कि तू जा और कह दे कि वो मरने वाला है। जब वो मरने की स्थिति में आया मेरे भाई और बहनों, वो दीवार के तरफ अपने मुंह को किया, और परमेश्वर के सम्मुख
आंसू बहाकर प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, करहाने लगा, और परमेश्वर ने उसकी करहाने के ऊपर अपनी दृष्टि की, उसकी गिड़गिड़ाहट के ऊपर परमेश्वर ने दृष्टि की मेरे भाइयों और बहनों, और 15 साल की और आयु को बढ़ा दिया। ऐसे ही आप भी हो सकते हैं, बीमार की अवस्था में होंगे, कह रहे होंगे कि मैं शायद आज नहीं बच सकता या मैं नहीं बच सकती इस निंदाओं से, इस परिस्थितियों से। परमेश्वर आपकी कराहने को सुन रहा है मेरे भाइयों और बहनों, आप चिंता ना कर, परमेश्वर आपके साथ। यहाँ भी बहनों ने कितना सुंदर गाया, चिंता ना कर, हालेलुया, परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। आप समझ सकते हैं इस बात को, है ना। इज़राइल को वहां से छुड़ा कर लाया, ओ हालेलुया। जब पौल जब साउल के अवस्था में था, लोगों को पीड़ा करता था, खींच खींच कर मारता था, वो बंदी गृह में डालता था, आग के भट्टे में डाले जाते थे, हालेलुया। लेकिन उस करहाने, परमेश्वर के जनों की करहाने को, परमेश्वर के लोगों की करहाने को, परमेश्वर के लोगों की करहाने को, गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर ने सुना और साउल को दर्शन दिया, और कहता है साउल, साउल तू मुझे क्यों सताता है, हालेलुया। ओ परमेश्वर ने उस समय उसे दर्शन दिया और अपने लोगों की करहाने को सुना। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हन्ना की करहाने को सुना, हन्ना की करहाने को सुना और सैमुएल उत्पन्न हुआ। आप इस करहाने को सुनते हो मेरे भाइयों और बहनों, है ना। करहाना परमेश्वर का है, करहाना उस परमेश्वर का के, और जब हम देखते हैं हमारी तड़फ को, हमारी गिड़गिड़ाहट को, वो हमारे आंसुओं को लोग नहीं समझ सकते होंगे, लोग नहीं सहते होंगे, ठट्ठा करते होंगे, निंदा करते होंगे, टूकते होंगे। अरे क्या दिन भर प्रार्थना प्रार्थना करती रहती है, अरे क्या दिन भर वचन वचन कहती होंगे, बस रे एक ही काम बचा है इसको, और कुछ नहीं बचा है, ऐसे ही कहते होंगे। लेकिन खुदावंद बाप आपकी करहाने को, आपकी आंसू का सुनने वाला हमारा परमेश्वर है। जैसे इज़राइल के करहाने को सुना, उसके ऊपर दुख अपने कान को लगाया, पुकार को सुना, वहां पे कितनी सुंदर बातें परमेश्वर ने उनके करहाने को सुनकर को अपनी वाचा, जो परमेश्वर ने अपनी जो वाचा आपके लिए भी बांधी होगी, इज़राइल के लिए जो अब्राहम इसहाक याकूब से जो वाचा बांधी थी, उस वाचा को स्मरण किया, हालेलुया। मेरा दूसरा पॉइंट है स्मरण करना, या परमेश्वर ने क्या किया, स्मरण किया। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है आज आप पुकार रहे होंगे यहाँ बैठकर, हो सकता है आप एकांत में बैठकर पुकारते होंगे, आज परमेश्वर जो वाचा आपसे बांधी थी, जो बातें आपसे कही थी, जो बातें आपने आपको परमेश्वर के दासों के द्वारा भविष्यवाणियां की होंगी, आज परमेश्वर स्मरण करने जा रहा है मेरे भाइयों और बहनों। वो स्मरण करने वाला परमेश्वर है। जैसे इज़राइलियों के लिए उसने स्मरण किया कि वाचा को बांधा था, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे दुखों के ऊपर मैंने क्या करा है, स्मरण किया, हालेलुया। और दुखों के ऊपर वो स्मरण करने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारे दुखों को व्यर्थ नहीं जाने देने वाला परमेश्वर है। अगर हम देखते हैं, मेरे साथ में निकालिए मत्ती उसका 16 उसका 8 और 9, मत्ती 16 उसका 8 और 9। यहाँ पे हम देखते हैं, हालेलुया, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ नए नियम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दर्शाता है कि यहाँ पे वो बोलता है कि क्या वो समय, क्या तुमको वो याद नहीं है, वहां पे बोल रहा है, देखिए 8 में, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं, क्या तुम अब तक नहीं समझे, क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुम्हारे कितनी कटोरियां
उठा, कितनी कटोरियां उठाई। हालेलुया। यहाँ बोलता है कि तुम क्या अभी ये खाने के लिए, यहाँ पे जो फरीसी लोग तुमको खाने के लिए ऑफर कर रहे, तुम उसे ऑफर, तुम सुन रहे हो, तुम उसे खाने के लिए देख रहे हो, क्यों तुमको भरोसा नहीं है? तुमको क्या स्मरण नहीं है? वो 5,000 को लोगों को मैंने खिलाया, क्या तुमको वो स्मरण नहीं है? तुमको ये याद नहीं है कि वो तो 5,000 लोगों को, 5,000 मिस्र आदमियों को, मनुष्यों को खिलाया, आदमियों को खिलाया मैंने, और कितनी कटोरियां बची थी, कितनी टोकरियां बची थी, क्या तुमको याद नहीं है? हाँ मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर एक ही बात कह रहा है। परमेश्वर बोलता है स्मरण करो। क्या स्मरण करो? जो दुख के समय में, हालेलुया, परमेश्वर बताता है उस परिस्थिति को याद करो जो पहले की परिस्थिति थी। वो शायद परिस्थिति, शायद दुख के समय जो परमेश्वर ने आपसे याद करवा, आपके साथ जो वाचा बांधी थी, परमेश्वर आज उसे पूरा करने जा रहा है ना। यहाँ पे बताता है कि पिछली परिस्थिति को याद रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आशीर्वाद दिया। उस पिछली परिस्थिति को, आप उस परिस्थिति को आप जब परमेश्वर के साथ कराते थे और परमेश्वर ने उस समय आशीष दिया, तो क्या आज आपका परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा? क्या आपका स्मरण नहीं रखेगा? परमेश्वर ये इस बात को कहता है। और यहाँ पे अगर हम प्रकाशित वाक्य 18 के 5 से लेकर अगर हम 4 तक पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 8 का 4 से लेकर अगर 5 तक देखते हैं, तो उस चौथा 8 का 4 उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचा गया। तब स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसे वेदी की आग भरी और पृथ्वी के ऊपर डाल दी, और गर्जन का शब्द और बिजली और भूकंप हो गया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर एक खास बात को कह रहा है कि परमेश्वर जो अपने लोगों के लिए, जो अपने पापों को ढाकने के लिए जो प्रार्थनाएं करते हैं, वो परमेश्वर क्या करता है? याद रखता। पापों को याद नहीं रखता मेरे भाई और बहनों। वो क्या करता है? करारने के ऊपर दृष्टि करता है, और जो स्मरण, जो वाचा आपसे बांधी थी, उस बात को वो स्मरण करता है मेरे भाई और बहनों, उसे याद करता है। अगर हम देखते हैं भजन संहिता 25, अगर हम भजन संहिता 25 को देखते हैं, उसके 6 और 7 को, भजन संहिता 25 उसका 6 और 7 क्या बोलता है? यहोवा अपनी दया और करुणा के काम को स्मरण कर, है ना। क्या बोलता है? यहोवा अपनी दया। यहाँ पे क्या बोलता है? दाऊद भक्त तो ये परमेश्वर से कह रहा है कि क्या कर, तू अपनी क्या कर, दया के ऊपर करुणा कर, है ना, करुणा के कामों को कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पाप और अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हालेलुया। दाऊद भक्त इस बात को लिखता है। क्या हम अपने, यहाँ 2 बातों को लिखा है, 2 भिन्न बातों को बताया गया कि परमेश्वर अपने, जो परमेश्वर के चरित्र को यहाँ पे बताया, परमेश्वर का गुणों का स्मरण किया है। तो इस बात को कि हमारे पापों को परमेश्वर तू ढाप दे और हमारे कराहने को दे। हो सकता है आप और मैं भी हो सकते हैं कुछ पाप करते होंगे, हो सकता है बोलने के समय कुछ शब्द निकल जाते हैं, बोल या देखने के लिए कुछ ऐसे अवस्थाएं आ जाती होंगी, हो सकता है। लेकिन हम एक बार यही कहते, पापा तू हमारे पापों के ऊपर दृष्टि मत कर, जैसे दाऊद कहता है, पापा तू हमारे पापों के ऊपर दृष्टि मत कर, बल्कि क्या कर, अपनी करुणा के अनुसार हम पर दया कर, है ना। तो परमेश्वर स्मरण करता है कि मैंने इन बच्चों को आशीष देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मैंने तय किया था, तो अपने आशीर्वाद हमें परमेश्वर देता है। वो स्मरण, अभी अगर हम देखते हैं, स्मरण का मतलब है पवित्र करना। मेरे साथ में निकालिए निर्गमन, आपको बताऊंगी, वहां पे परमेश्वर ने बहुत सुंदर बात कही है। निर्गमन 20 उसका 8 में क्या बोलता है? तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हालेलुया। यहाँ पे क्या होता है? स्मरण का मतलब है पवित्र करना। स्मरण का क्या मतलब है? पवित्र करना और दुनियादारी से हमें अलग होना। हालेलुया, है ना। हम संडे के दिन
पवित्र स्थान पर क्यों जाते हैं? क्योंकि हम स्मरण रखते हैं परमेश्वर को। तो जब हम स्मरण रखते हैं, परमेश्वर के आलय में जाते हैं, परमेश्वर के करीब जाते हैं, तो क्या हमारा परमेश्वर हमें उन सारे पापों से अलग कर कर, उस दुखों से अलग कर कर, क्या हमारा परमेश्वर हमें स्मरण नहीं करेगा? नेहमिया कहता है, पिता तू मुझे क्या कर, स्मरण कर। अगर हम नेहमिया के 5:19 में देखते हैं, तो उसने जो भी काम किए थे वो पापा से कहता है, यीशु पापा से कहता है कि क्या कर, तू स्मरण कर। नेहमिया 5:19 है ना, 5:19 वह कहता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन। हे परमेश्वर से वो कहता है कि प्रार्थना को सुन, और मेरे व्यक्तिगत, यहाँ हम बहुत बात को लिखता है कि व्यक्तिगत रीति से मैंने जो कार्य करे, वर्तमान में जो मैंने कार्य किए थे, और जो मैंने बीते समय मैंने जो कार्य किए हैं, उस आज्ञाकारी को तो मैंने जो स्मरण रख के तेरे लिए किया, तेरी बात को सुना। वह नेहमिया इस बात को कहता, उस विश्वास योग्यता के ऊपर दृष्टि कर और क्या कर, स्मरण कर मेरे पापा। और सच में इजराइलियों के ऊपर में उसने क्या किया, स्मरण किया मेरे भाइयों और बहनों। या 24 में कितने, निर्गमन के 2:24 में लिखता है, परमेश्वर ने उनके कराने को सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आपसे जो भी हो सकता है, किसी परमेश्वर के दासों के द्वारा या किसी के जो आपसे बातों को कहा होगा उसको, या फिर आप व्यक्तिगत जब प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर कई बार अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को पक्काई को देता है, स्मरण करवाता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे परिस्थिति में खड़ा हूँ। आज मैं दोपहर में जब प्रार्थना कर रही थी, हमारी बीच में एक बहन है, जब आज उसका ऑपरेशन चल रहा था, उसके हस्बैंड ने फोन करके बताया कि सिस्टर ओटी में लेके गए हैं, आज उसका ऑपरेशन है, आप प्लीज उनके लिए प्रार्थना कर देना। मैंने कहा भाई आप चिंता ना करें, हम सब बैठ रहे हैं। हमने जैसे मैंने यहाँ बैठकर प्रार्थना करी, इसी स्थान पर बैठकर मैंने जब प्रार्थना करी, तो परमेश्वर में क्या देखती हूँ, दोनों भी स्वर्गदूत दिख रहे हैं। परमेश्वर के भी स्वर्गदूत दिख रहे हैं, शैतान के भी स्वर्गदूत दिख रहे हैं। वो शैतान भी दिख रहा है और परमेश्वर की आत्मा भी। अब वहां पे क्या, मैं बहुत थोड़े देर के लिए विचलित हो गई, परमेश्वर ये क्या है, ये क्या चाह रहा है, क्यों ये शैतान उसके सामने खड़ा है और परमेश्वर के दूत उसके पीछे से है, क्यों ऐसा दिखाई दिया? मैंने परमेश्वर से तुरंत पूछा, तो परमेश्वर ने मुझे स्मरण दिलाया, मैंने तुझसे कहा था कि मैं तू जिसके लिए प्रार्थना करेगी वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर ने उसी समय उस सारे शैतान के स्वर्गदूतों को कैंसिल किया, शैतान की हर एक योजनाओं को कैंसिल किया, और तुरंत ही क्या हो गया, वहां एक रोशनी दिखाई दी, एक तेजोमय रोशनी उस बहन के ऊपर गिरती हुई दिखाई दी। हाँ मेरे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर हमें स्मरण रखने वाला परमेश्वर है, हमें रिमेम्बर रखने वाला परमेश्वर है, हमें याद रखने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरा तीसरा पॉइंट है, वो देखता है। हालेलुया। वो क्या बोलता है यहाँ पे देखो, अगर 25 में देखते हैं, निर्गमन 2:25 में, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चितला, यहाँ पे क्या है, इजराइलियों पर दृष्टि करके, हालेलुया, क्या किया, उनके ऊपर दृष्टि करी, परमेश्वर ने उनको देखा, उनके ऊपर दृष्टि कर स्मरण किया, पहले कहानी को सुना, फिर उसके बाद में वाचा को स्मरण किया, और अब क्या किया, दृष्टि की। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, दृष्टि करी। हम देखते हैं वैसे एग्जाम्पल अगर देखते हैं, उत्पत्ति 21 का 3 से 21, 21 का 1 से 3 तक है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने क्या करी, अपनी दृष्टि को की। हालेलुया। इस एग्जाम्पल को सब लोग जानते हैं, इसलिए बता रही क्योंकि दृष्टि की, परमेश्वर ने उनके ऊपर दृष्टि करी। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर, सारा के ऊपर दृष्टि करी। वो 100 साल की उम्र में, वो 90 साल की उम्र में, वो मरी गर्भ में, वो मरी अवस्था में परमेश्वर ने दृष्टि करी और संतान की आशीष दी। हालेलुया। इसहाक को उत्पन्न हुआ, इसहाक का जन्म हुआ। उसे वहां परमेश्वर अगर दृष्टि नहीं रहती तो क्या
हाँ, इतनी बड़ी जो गवाही आप और मैं बैठकर यहाँ दे रहे हैं, तो क्या ये गवाही हम सुनते थे? नहीं, उसकी दृष्टि थी, परमेश्वर पिता की दृष्टि थी, इसीलिए ये कार्य हुआ। हालेलुया। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पर में इसी का उत्पत्ति 22 से 1 से लेकर अगर 13 तक आप आराम से पढ़े, लिख के रखिएगा। 22 का 1 से लेकर 13 तक अब्राहम की परीक्षा ली गई थी मेरे भाइयों और बहनों, है ना। अब्राहम से कहा कि ये जो तेरा एकलौता पुत्र है, तो उसको बलि दे। वो मोरिया पर्वत पर बलि देने चला गया मेरे भाइयों और बहनों, और परमेश्वर ने जब तक उसको, उस बालक को बांध कर उस वेदी पर रखता नहीं, तब तक उसके ऊपर दृष्टि नहीं करी। जैसे छुरा उठाया और परमेश्वर ने क्या करी, उसके ऊपर दृष्टि करी। हालेलुया। दृष्टि करी मेरे भाइयों और बहनों। सच में हमारा परमेश्वर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम वहां पे देखते हैं कितनी सुंदर बात को क्या किया, उसको कहा हालेलुया। अब्राहम ने आंख उठाकर वहां पे क्या बोलता है, उसने कहा उस लड़के के हाथ मत बढ़ा, और अपने 12 में है ना, इस बात को लिखा हुआ है 22 के 12 में, उसने उससे कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और अपने और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैंने जान गया कि तू परमेश्वर का भय खाता। तब अब्राहम ने आंखें उठाकर और क्या देखता कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सिंगों से एक झाड़ी में, यहाँ पे देखो परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर थी मेरे भाइयों और बहनों। तभी तभी वो क्या हुआ, उसको बचा लिया, उसको ऊपर आंखें खोल दिया, और तब अब्राहम की दृष्टि को खोला। अब्राहम की जो दृष्टि बंद थी उसको खोला, और वहां साइड में ही मेढ़ा पाया गया। हालेलुया। यहाँ हमारा परमेश्वर हमारे पर दृष्टि नहीं रखेगा। आप यहाँ जितने भाई या बहन बैठेंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि परिस्थितियां विकट है, हो सकता परिस्थितियां हो सकती खूब विकट होंगी, हो सकता कोई सोचता होगा कि मैं अपने इस पति के नशे करने वाली आदत को कैसे छुड़ाऊंगी, मैं अपने पत्नी के हर एक बुरे व्यवहार को कैसे छुड़ाऊंगा। मैं कोई हो सकता है यहाँ अकेले ही बैठते होंगे, है अकेले ही बैठते होंगे, कोई सिर्फ पति ही चर्च चाहता होगा या सिर्फ पत्नी ही चर्च चाहती होंगी। परमेश्वर के पास एक ही व्यक्ति आता होगा, आते भी तो होंगे लेकिन मन मुटाव के साथ चलते होंगे। लेकिन आज परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि करने के लिए बैठा है, आपके ऊपर दृष्टि कर रहा है, जैसे अब्राहम इसहाक के ऊपर दृष्टि किया। हालेलुया। वैसे जैसे अगर हम देखते हैं राहाब जो वेश्या थी, उसके ऊपर ने भी परमेश्वर ने क्या करी, दृष्टि करी। हम देखते यहोशू 2:1 में, तो उसके ऊपर भी क्या करी, क्यों करी उसके ऊपर दृष्टि, क्योंकि उसने क्या करी कि परमेश्वर के जनों को छुपने का स्थान दिया था, परमेश्वर के जनों का देखभाल किया, परमेश्वर के जनों को बचाया। जब परमेश्वर के जनों को उसने बचाई, परमेश्वर के लोगों को सहारा दिया, परमेश्वर के लोगों को पनाह दी, तब परमेश्वर ने भी क्या किया, उसके ऊपर दृष्टि की। जब ये इजरायली लोग उस देश को नाश करने आ रहे थे, तो क्या कर रहा, परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को, राहाब के पूरे परिवार को छुड़ाया। हालेलुया। ओ बचाया, छुड़ा कर रखा। हालेलुया। राहाब के ऊपर जैसी दृष्टि करी, आपके और मेरे ऊपर भी परमेश्वर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता यहाँ पे देखिए, हम अगर यूहन्ना 5:6 और 6 से अगर 9 तक देखते हैं, तो वहां 38 वर्ष का रोगी था। हालेलुया। वहां 38 वर्ष का रोगी बैठा हुआ था, और वहां वो देख रहा था कि कोई तो आके मुझे उस कुंड में डाल देगा। 38 वर्ष मामूली नहीं होते मेरे भाई और बहनों। मैं इस स्थान पर जहाँ आप देख रहे हैं मैं बैठ रही हूँ, मैं यहाँ महीने भर से बैठ रही हूँ, मैं एक ही जगह पर महीने भर से, आज महीना नहीं, आज कितना 15-20-25 दिन हो रहा है, मैं 25 दिन से इस स्थान पर बैठ रही, मैं थक गई हूँ 25 दिन।
कितने दिन हो गए? 25 दिन से मैं सिर्फ इस स्थान पर बैठ रही हूँ, तो मैं थक गई हूँ। मैं इनसे कहती हूँ कि मेरे पैर दुखने लग गए, अब मुझे चलना चाहिए, मैं यहाँ वहां फिरना चाहिए, मुझे फर्स्ट रूम तक जाना है, मुझे आंगन तक जाना है। मेरी इच्छा होती, लेकिन मैं नहीं जा सकती, क्योंकि कुछ कारण की वजह से मैं अपने पैरों के बल नहीं चल सकती, मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो यही बात, ये 38 वर्ष बहुत मामूली नहीं होता, ये 38 वर्ष एक ही जगह पड़ा हुआ है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, यीशु की दृष्टि उसके ऊपर हुई। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोलता है, छठवें में हम देखते हैं, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाए जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे मेरे पहुंचते पहुंचे दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। तब यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी सुंदर बात है मेरे भाई और बहनों। ये 38 साल का व्यक्ति एक ही जगह पड़ा हुआ है, और वो उसकी इच्छा होने के बाद में भी कोई नहीं, तो उसकी इच्छा ही नहीं थी, सही बात बोले तो उसकी इच्छा ही नहीं थी। वो सोचता था कोई तो हेल्प आए, मुझे कोई तो उठाकर डाले वहां पर। अगर खुद की इच्छा होती है ना तो खुद प्रयास करता है, लेकिन उसकी नहीं। लेकिन फिर भी इच्छा नहीं थी, फिर भी परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके, देखो यीशु ने क्या पढ़ा, यहाँ पे लिखा, यीशु ने उस पड़ा हुआ देखा, उसे पड़ा हुआ देखा, है ना। यीशु की दृष्टि हुई और उसे चंगा भला कर दिया। हालेलुया। वैसे ही वो भीड़ के ऊपर भी यीशु ने क्या करी, अपनी दृष्टि करी मेरे भाई और बहनों, और उतनी पूरी भीड़ को क्या किया, वो 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा पूरे लोगों को खिलाया। इतने 5,000 सिर्फ मनुष्य, कौन थे? आदमी लोग थे, वहां पे वर्णन दिया है, क्योंकि सिर्फ जेंट्स थे वहां, स्त्रियां बच्चे तो कितने होंगे, अनगिनत कर लीजिए आप। वहां पर परमेश्वर ने क्या हुआ, दृष्टि करी। इसी का अगर 6 का यूहन्ना 6 का अगर हम 5 से लेकर अगर 13 पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 में लिखता है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर उस भीड़ को अपने पास आते क्या देखा, यीशु ने अपनी आंखें उठाकर, हालेलुया, वो क्या देखा, उस बड़ी भीड़ के ऊपर देखा, आंखें उठाकर देखी मेरे भाई और बहनों। हमारा परमेश्वर आज उस लोगों को देख रहा है, तो आप और मुझे बैठकर उस समय इजरायली प्रजा में काम कर सकता है, नए नियम के समय में काम कर सकता है। तो क्या आज आपका और मेरा प्रभु नहीं करेगा? क्या आपका और मेरा प्रभु आपके और मेरे ऊपर दृष्टि नहीं डालेगा? यूं ही बैठने देगा क्या? नहीं बैठने देगा। और अगर हम इसी का देखें तो अंधे को क्या किया, दृष्टि दिया। हालेलुया। अंधे के ऊपर अपनी आंखों को डाला। हम इसी का अगर यूहन्ना 9 का 1 से अगर 6 देखते हैं, तो क्या किया, उस अंधे को उसने क्या करी, दृष्टि दी। हालेलुया। वहां पे अगर देखते हैं तो उस अंधे का जन्म, सब लोग सोच रहे हो सकते उसने कोई पाप किया होगा, उसके माता पिता ने कोई पाप किया होगा, लेकिन यीशु बोलता उसने पाप नहीं किया, उसके माता पिता ने पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको क्या करता है, उसको क्या करता है, 6 में अगर देखते हैं, यह कर उसने भूमि पर थूका और उस थूक की मिट्टी सनी, और वह मिट्टी उसे अंधे के आंख पर मली और उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले, यानी भेजा गया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, अपनी दृष्टि उस अंधे भिखारी के ऊपर रखी और उसे क्या किया, चंगा भला आंखें दी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, पिता पर बच्चों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर अपनी जनों के ऊपर क्या करता है, दृष्टि करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो अपनी आंखों को हमारे तरफ देखने वाला, क्योंकि वो वफादार है। वो क्या करता है, वो हमारा परमेश्वर वफादार है। जो वायदा उसने हमसे बांधा है, उस वफा को करने वाला वो हमारा परमेश्वर है। वो हमें यूं ही नहीं छोड़ता, यूं ही नहीं त्यागता। हम सोचते रहते होंगे कि वो हमें त्यागता होगा, लेकिन नहीं मेरे भाई और बहनों, वो हमें जानता है, हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को, हमारी करी हुई प्रार्थना को वो जानता है। और हमारे परमेश्वर
के लहू के द्वारा आज मैं और आप यहाँ मोल लेकर बैठे हैं और मेल मिलाप के लिए बैठे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हो सकता हमारे कराहने के ऊपर हमको स्मरण रखने वाले हमारे माता पिता छोड़ देते होंगे, हमारे भाई बहन छोड़ते, हमारे बच्चे छोड़ते होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। वो स्मरण करता है, वो देखता है, कराहने को देखता है और दृष्टि करता है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारी पुकार को हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं, है ना, और चौथी बात को हम देखते हैं तो वो चित्त लगाता है। हालेलुया। वो क्या करता है? चित्त लगाता है। अगर हम देखते हैं उसी का निर्गमन के 25 में, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हालेलुया। क्या बोलता है? चित्त लगाया। चित्त लगाना यानी ऑब्जर्वेशन करना, उनके ऊपर नोटिस करना, उनके ऊपर अपनी आंखों को लगाना, अपना चित्त करना। जैसे इर्मिया भक्त के ऊपर में परमेश्वर एक ही बात कहता है, निकालिए इर्मिया 5:5। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इर्मिया 5:5 वहां पे कितनी सुंदर बात लिखी कि क्या मैंने क्या किया? माता के गर्भ से क्या करा? तुझ पर दृष्टि करी है। हालेलुया। वह कितनी सुंदर बात को करता है कि मैंने क्या करा? गर्भ से ही तुझको क्या करा? चुनकर रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सॉरी, वहां पे क्या बोलता है? गर्भ के में रचने से पहले। अब वैसे ही जैसे इर्मिया से वो कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जाति का भविष्य वक्ता ठहरा। यहाँ पे क्या बोलता है? गर्भ से। जैसे इर्मिया से इस वादे को बताता है कि गर्भ से ही मैंने चित्त लगाया। तो आज मेरे भाई और बहनों, मेरे माता और बच्चे लोग मेरे साथ जहां भी वो जो भी होंगे, तो वह आपके ऊपर भी क्या करता है? चित्त लगाता है। वो गर्भ से ही रच कर रखा। मैंने जैसे आपको कई बार बताया, मैं मसीह परिवार की न रहते हुए भी परमेश्वर ने मुझे माता के गर्भ से क्या करा? चित्त लगाया। और आज ऐसा समय है कि मैं आज यहाँ बैठकर आपके साथ बैठी हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर ने जो चित्त माँ के गर्भ से ही लगा कर रखा था, इसीलिए क्या करता है? वही तेरा अभिषेक करने वाला परमेश्वर है। जिसको परमेश्वर ने चुना होता है ना, जिसको परमेश्वर ने सारी दुनिया से अलग करता है, वो पहले ही अपना अभिषेक हम पर उंडेलता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें भरता है। हम ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा, हम जब बपतिस्मा लेते हैं, जब बपतिस्मा एक ही बार होता मेरे भाइयों बहनों, और वो कौन सा है? डूब कर बपतिस्मा लेना। तो परमेश्वर हमें बार बार पवित्र आत्मा से भरता है। हालेलुया। वो बार बार हमें आत्मा से भरता है। कब भरता है? जब हम निरंतर उसके सन्निधि में बैठते हैं, वो हम पर अभिषेक करता है। जब जब हम उसके करीब आते हैं, परमेश्वर हमें आत्मा से भरते हुए जाता। जैसे पेंटिकोस्ट के दिन लोगों को वो आत्मा से क्या हो रहा था? भरता गया था। मेरे भाई और बहनों, वो चित्त लगाता है, वो जानता है, वो परखता है, उस बात को वो देखता है। हालेलुया। उसने क्या किया? नूह के ऊपर भी एक चित्त लगाया। जब नूह पूरी जल प्रलय आ गया, तब नूह से उसने एक ही वादा किया कि मैं जब जब इस इंद्रधनुष को देखूंगा, तब तब मुझे अपने वादे को याद आएगा, और तब तब मैं तुझ पर क्या करूंगा? चित्त लगाऊंगा। वो नूह को किया हुआ वादा को उसने स्मरण किया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, फ्लड्स तो आते हैं, वो आंधियां तूफानें तो आती हैं, बहुत सारी परिस्थिति आता है, लेकिन जैसा जल प्रलय नूह के समान आया, परमेश्वर उस जल प्रलय को अभी नहीं लाता है, क्योंकि वो बार बार उस इंद्रधनुष को देख कर वो परखता है, वो जानता है, और हमारा परमेश्वर हम पर क्या करता है? चित्त लगाता है। मेरे भाई और बहनों, जैसे दानियल पर उसने चित्त लगाया। हालेलुया। दानियल पर चित्त लगाया था। मेरे साथ में निकालिए दानियल उसका 6 उसका 16 से 20। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दानियल उसका
6 का 16 से 20 यहाँ पे अगर देखते हैं तो उसको क्या किया, सिंह के गुफा में डाला गया था, है ना। सिंह के गुफा में डालने के बाद सबने उनका गेम प्लान बनाकर इसको क्या करा, उसको गुफा में डाला। तब 16 में क्या बोलता है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंह के मद में डाल दिया। और उस समय राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता वो तुझे बचाएगा। देखो राजा को भी पता था कि परमेश्वर क्या करता है, चित्त लगाने वाला परमेश्वर है। उस राजा नबूकदनेस्सर को भी पता था कि चित्त लगाने वाला सिर्फ उसका परमेश्वर है। और जो वो सिंह के गुफा में, सिंह के मंद में जब डाला गया था, तब परमेश्वर ने क्या किया, उसकी पर दृष्टि की, हालेलुया। और वो पत्थर जब मुंह बंद कर दिया था, और परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, कितनी सुंदर बात। हमारा भी परमेश्वर हो सकता आपके लिए कहीं सिंह, कई मुंह फाड़े ताड़े वो देखते होंगे, वो कई भेड़िए आपके सामने खड़े होते होंगे, सोचते होंगे तो अभी तो इसकी निंदा कर लेंगे, अभी तो इसके बारे में झूठी गवाही दे के देखेंगे, अभी तो उसके निंदा करके देख लेंगे, उसको ये कह के देख लेंगे, उसे ये करके, उसको अधिकारियों के सामने लज्जित करके देख लेंगे। अधिकारी तो इसको वहां से उठा के फेंक सकता है, उसको वहां पे निकाल के फेंक देगा, वो अधिकारी उसको हो सकता कहाँ के कहाँ फेंक देगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, उन सिंह के मुंह को हमारा परमेश्वर बंद करता, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर चित्त करता है, हालेलुया, चित्त रखता है, क्योंकि उसने आपसे वादा किया, गर्भ से ही मैंने तेरे ऊपर क्या किया है, चित्त को लगा कर रखा है और अभिषेक किया है। हाँ मेरे भाई और बहनों, वो चित्त लगा कर रखने वाला परमेश्वर है। परिस्थितियां शायद वो मुंह फाड़ा हुआ सिंह ताकता होगा, वो आपकी दाख की बारी को खाने वाला वो भेड़िया होगा, हो सकता वो सब तैयार खड़े होंगे, लेकिन आपका परमेश्वर आपके ऊपर चित्त लगाता है, हालेलुया। वो देखता है कि मेरा बच्चा मुझे कठिन समय में याद कर रहा है, और चित्त लगाता है, वो सुनता है कराने को, वो ग्रहण करता है उस बात को, वो स्मरण करता है उस बात को, और क्या करता है। बीते दिन को मैं, एक ज्यादा दिन नहीं बीते मेरे भाई और बहनों, मेरे पति एक ही बात बोलते हैं कि आज मैं वहां गए, ऑफिस गए, और देख रहे कि अधिकारी लोग चिड़चिड़ कर रहे हैं उनके ऊपर, वो सबका गुस्सा, इधर उधर लोगों का गुस्सा क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर लाके डाल रहे। बोले ना पर्सनल सही बात, सही तरीके से बात कर रहा, ना सबेरिया मेरे से सही तरीके से बात कर रहा। फोन किए, हमने छोटी सी प्रार्थना करी, परमेश्वर चित्त लगाने वाला परमेश्वर है। तुरंत ही अधिकारी आकर प्रेम से बात करने लग गया, हालेलुया। तुरंत अधिकारी प्रेम से आकर बात करने लग गया मेरे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमारा चित्त लगाने वाला परमेश्वर है, हम पर दृष्टि करने वाला हमारा परमेश्वर। शत्रक अबेदनगो की कहानी आप सबको अच्छे से मालूम है। वो चित्त लगाया, उस राजा ने कहा दंडवत कर, इस मूर्ति के सामने तू दंडवत कर, हमारे इस भगवान के सामने दंडवत कर। इनके सामने अगर तू दंडवत नहीं करोगे तो आग के साथ वो आग के भट्टे में डाल लोगे। लेकिन उन्होंने जहां, हम इसके सम्मुख नहीं दंडवत करेंगे, हम सिर्फ दंडवत हमारे परमेश्वर के सम्मुख झुकेंगे, हम अपने परमेश्वर के सम्मुख दंडवत करेंगे, हम अपना सर को झुकाना सिर्फ हमारे परमेश्वर की ओर करेंगे। तब उनको आज 7 गुना आग के, 7 से गुना ज्यादा आग के भट्टे में डाला। लेकिन हालेलुया, हम अगर देखते हैं दानियल के 3 के 19 से अगर 30 तक आप आराम से पढ़िए, तो वहां क्या देखते हैं कि चौथा, इन तीनों के साथ साथ चौथा भी व्यक्ति उपस्थित इस राजा ने देखा, हालेलुया। वो था पवित्र आत्मा का सामर्थ, वो था यीशु मसीह, वो था पिता त्रिएक परमेश्वर वहां उपस्थित था, हालेलुया। और उस वास चित्त, क्योंकि उनके ऊपर चित्त लगा कर रखा था, हालेलुया। हाँ मेरे भाई और बहनों, उनके लिए तो कर सकता, तो क्या आपके लिए और मेरे लिए नहीं करेगा। हो सकता विकट परिस्थिति होंगी, हो सकता फाइनेंशियल सही नहीं होगा मेरे भाई और बहनों, सब कुछ हार चुके होंगे, वो शायद बीमारी से हार चुके होंगे, वो कह रहे होंगे कि मैं आज बच नहीं सकता, लोग कह रहे होंगे कि तुम परिस्थिति विकट हो गई, नहीं बच सकते। परिस्थिति हो सकता
सकता फाइनेंशियल खत्म, बैंक वाले आके सम्मुख खड़े होंगे, हो सकता है लोन लेने वाले आपके सम्मुख खड़े होंगे, हो सकता है आपके लोग आपके विरोध खड़े होंगे, और लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर चित्त करता है, क्योंकि उस कठिन समय में आपकी करहाने को परमेश्वर ने सुना, आपके ऊपर दृष्टि करी, स्मरण किया, जो आपको वाचा बांधा था उस स्मरण किया, हालेलुया, और दृष्टि कर कर चित्त लगाया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, देखने वाला परमेश्वर है, हमारी आंसुओं को सुनने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर स्मरण रखने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दृष्टि रखने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर चित्त रखने वाला परमेश्वर है। अंदर बराबर आइए, हम अपने आंखों को बंद करेंगे। अंदर मी अंदर बसी बिरी लिरी खारा, अंदर ना बसी बिरी 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 शरा बरा बरा बरा, ओरी बरा 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 शंदरला। हम अपने परमेश्वर से धन्यवाद कहेंगे, हम परमेश्वर को जानकर परमेश्वर से धन्यवाद कहेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे कि परमेश्वर तू मेरी करहाने को सुनता है, हालेलुया, तू सुनता है, तू स्मरण रखता है, तू देखता है, दृष्टि करता है और चित्त लगाता है मेरे प्रियो, हालेलुया। हो सकता अभी कोई मदद करने के लिए हमारे पास में नहीं खड़ा है, लेकिन हमारा परमेश्वर मदद करने के लिए तैयार है, हमारा परमेश्वर बुद्धिमान देर करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, हमारा परमेश्वर हमें योग्य बनाने के लिए खड़ा है, हालेलुया। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना है, चाहे कैसी भी चुनौती हमारे सामने क्यों ना है, चाहे हमारी परीक्षाएं हमारे ऊपर क्यों ना है, कोई सी भी गुजर रही नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए वफादार रहने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारे प्रति वफादार रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमारा परमेश्वर, हमको हमारा भरोसा उसके ऊपर है, हालेलुया। इसीलिए वो हमें बल देता है, इसीलिए वो हमें सरी हंदरा बारा खारा बारा बारा शेरी लबारा इहना मना 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 खारा बारा 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 शेरी लबा ओले मना मना वो हमारा परमेश्वर वफादार है, हमेशा सुनने वाला, हमेशा देखने वाला, हमेशा जानने वाला परमेश्वर है। ओरी हंदरा खरा बराबर खबा साली बेरिखा नहंदरा बरी बिरी 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 बिशरा बरा 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 रीवने वाला 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 शिकेरी बाबा 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 ओरी हंदरा बरा 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 शंद के बिरी ला रखा नमस्ला बरी केरीला निहमना बला 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 खाते ना रदीना मन खाना बशारी बला 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 ओ सबरी ला रिखाना रा बाबा बाबा। परमेश्वर की आत्मा भाई हनीफ से कह रही है, लखंदर बरखला बशंदर लाई ओरी बाला 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 बशंदर ला रे खेरी ना अंदा बाबा बाबा। क्यों क्यों तो डगमगाता है, क्यों मैं तेरा परमेश्वर तेरे लिए खड़ा हूँ, अलबरी खंदर ला ला ला। आज इस परीक्षा के समय में मैं तेरे परमेश्वर खेंदलरी खेले मेरी खिंदरी मेरे सीली मेरी मेरी तेरा त्रिएक परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है, हालेलुया। ये समरी खाला वाला खीरना हंदरानी खेरेलेरी बड़ा 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 परमेश्वर कह रहा है कि तेरे बारा खंड बनाना ना, तेरी आंसू को मैंने देखा है, री अंदरा ला रा बड़ा बशंदरा ला रामा। आज हर परीक्षाओं पर तुझे रीमना कलाबर हटाता और तुझे जय देता हूँ, रीमना कंदरा ला बस सकरीना रे मैंने बेरे 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 शना बारा बारा ओ रिया मना 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 कसना ना री बारा 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 बशा खबा बब्बा ओ तेरी तारीफ 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 खीरी ले री 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 खीरे ले री बारा 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 बशंदरा नेहेंदरे मैंने खारा बाबा रहेंदरे बेरा बारा 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 बशरा बाबा 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 ओ री हम मम्मा दूर न कंदरा ने रे केंदला री बना बस कनी ना बशला रा बाबा ओ री बारा 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 बशरा मम्मा मम्मा मम्मा। खुदावन पिता प्रभु रे खद्दा बसला री वेरी ना शला रे केंदरा ला रा बाबा। खुदावन पिता तेरी बड़ी सामर्थ अभी इसी समय उंडेल देने वाला मेरा परमेश्वर है पिता। खबर शंदरा तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो,
यीशु खुदावन, बस तेरी तारीफ कर। लेबेशदरा मना कसे लेबेरिकिना बाबा लिबिरिन हंदरा रबसा भरला रबा बहना नीता लिखिंदरा मना खलबरा बशरीरी लारी बरा बरा बरा। परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि करना चाहता है। रखे इंदला बरा खसा बरा बरा बशंदेरे में रिमिने बेले बेरे बरा बशकीरी लगा। हर एक अवस्था, हर एक जरूरत है परमेश्वर आपकी पूरी करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिबेने करे बारा बारा नी अमा का सलाबरी ही न बशंदरे। कईयों से मदद मांग चुकी हूँ प्रभु, लेकिन मेरा सहारा कौन बनेगा? फिर परमेश्वर कहता कि मैं तेरा सहारा बनने के लिए तैयार खड़ा हूँ। एक बार मेरी और अपने कानों को एक बार मेरी सुन। जी परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है जिसके कान हो तो सुन ले। हालेलुया। अंदर बेरे बेरे ओ रदीना नाला बरा बरा बशंदरा लरखेरे ले। अपने अंधेपन को हटाओ, अपने बहरेपन को हटाओ। रे हल्ले बेरे खेले बेरे बेशरा बारा बारा शन। अपनी आंखों को खोलो उस परमेश्वर के पास, अपने कानों को खोलो उस परमेश्वर के पास। परमेश्वर यहाँ बैठे कई भाई बहनों के जीवनों को बदलने जा रहा है। रकंद मसर बेरे ले रे खेरे ले। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि कई ऐसे पासवान आते हैं, कई ऐसे दास दासी आते हैं, हम कब इनके जैसे बनेंगे, हम कब इन लोगों के जैसे प्रार्थना करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, वचन बताने वाले खड़े हो जाएंगे। कई भाई बहन ऐसे बैठ कर यहाँ आके सोचते हैं कि हम कब तैयार होंगे। कि मेरे भाई बहनों, प्रभु आपके ऊपर दृष्टि कर रहा है। प्रभु आपको बरिया मोह सबरी लबरे खाना बारा 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 बशंदरा लगा। जो समय आप लोगों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है, परमेश्वर आपके लिए वो पूरा करेगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। नरे बरे बरे बशंदरा ये मेरी हना बारा 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 बशकीरी ले रिखेरी दरमन कंदरा ले रिखेरी ले बा 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 सबर ले रिखेरी ले रिखला ला ला बशंदरा रबहाना ना ममा ममा शरा बारा बारा। जिन बहनों को, जिन भाइयों को प्रभा सलराव संतान नहीं हो, परमेश्वर कहता है कि मैं आज तुझे संतान के आशीष से ब्लेस करने जा रहा हूँ। रिहंदे मेरे खेरे मेरे, मैंने तेरे करहाने को सुना और मैंने तुझे स्मरण किया। रिहंदरा बला 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 और चित लगा दिया हूँ। रिहंद सरा कदेली रे खेरे नमरा बारा बस सलबरी है ना अंधेरे ले रे बेरे बेरे बेशरा बारा बारा। खुदावन पिता परमेश्वर, कई लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर वो रिहंदर वाला जॉब की आशीष देके नवाजने जा रहा है। कई लोगों के जॉब है लेकिन उसमें उन्नति नहीं है। परमेश्वर कहने जा रहा है आज वो उन्नति आप लोगों के लिए तय करके रखा हुआ। रिबाना हंदरा रहे मेरे आवाज सरी हंदा खरा बारा बारा बशन। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते पिता। प्रभु परमेश्वर राजा, प्रभु आपने हमारे ऊपर दृष्टि की मेरे पिता, हमारे करहाने को सुना। ओ खुदावन पिता स्मरण किया और उत्तर दिया मेरे पिता। हम भरोसा करते क्योंकि हमारा भरोसा केवल उस परमेश्वर पिता पर है। उसको छोड़ कोई ना था, ना है और ना कभी रहेगा। हालेलुया। वो अल्फा है, वो ओमेगा परमेश्वर है, आदि और अंत वो ही है। हालेलुया। हर समय अपने हर पल हर घड़ी वो प्रबंध कर देने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। हर पिता हर एक लोगों को या ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। या तमाम भाई बहन जितने बैठे सभी को ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर राजा। तेरे दास को पिता मत्यास भैया परिवार को तू ब्लेस कर, आशीषित कर, उन्नतम स्थिति में तू लेकर जा मेरे पिता। उनके कुटुंब को, उनके परिवार को, भाई पिंटू को भी ब्लेस कर, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को और अधिकाई से तू ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर राजा। तेरी जो इच्छा इनके जीवन में है
वो यीशु नासरी के नाम से तू पूरी कर मेरे पिता। बहन पूनम सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा पिता। रियंदरा बाराबा सरी बेरा बाराबा शंदरा लरी खेले बेरे नियंदरा बारा बाराबा सरी हना बारा 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 शंदरा रे खेरी ला बाबा। पिता परमेश्वर राजा तेरी बेटी के ऊपर अपनी दृष्टि कर मेरे पिता। ओ खुदाबंद पिता परमेश्वर राजा उनकी हर एक इच्छा मनोकामना आसमानी बाप तू पूरी कर। ये सूरज रमनंदरा ला रे खेरे ले रे बेरे बेरे बेशता यह संदेरी भी खिलरी पिता परमेश्वर राजा उनके बेटे और बहू के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा। तू आशीषों को बना कर रख इनके ऊपर। ओ पिता अब्राहम इसहाक की आशीष इन बच्चों के ऊपर तू दे मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर राजा। प्रभु परमेश्वर राजा तेरा अनुग्रह इस पूरे परिवार पर तू बना कर रख मेरे पिता। या बेटे तमाम मेरे भाई बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर, पिताओं के ऊपर, मेरे से छोटे भाई बहनों के ऊपर भी आप बना कर रख मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर राजा। तेरी अनुग्रह एक एक के ऊपर तू बना कर रख। हम यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर पिता। आमीन 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 Amen. Amen. आमीन आमीन।